हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था। बताइए कमेंट करके क्या नाम था। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। क्या नाम था, तो मूल शंकर था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, 1824 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ। तो याद रखिएगा, 1883 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद किसके स्थापक थे। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद किसके स्थापक थे। बताइए कमेंट करके किसके स्थापक थे। तो याद रखिएगा, आर्य समाज के स्थापक थे। किसके स्थापक थे, तो आर्य समाज के स्थापक थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। बताइए कमेंट करके किस प्रदेश में हुआ था। तो याद रखिएगा, गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था, तो गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आपका क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद थे। कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है। बताइए कमेंट करके किस प्रकार का पाठ है। तो याद रखिएगा, निबंध है। क्या है, तो निबंध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद को कौन उपदेश दिए। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद को कौन उपदेश दिए। बताइए कमेंट करके कौन दिए। तो याद रखिएगा, कौन दिए, तो बिरजानंद दिए। कौन दिए, तो बिरजानंद दिए। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। बताइए कमेंट करके किस भाषा से हुई। तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा से हुई। किस भाषा से हुई, तो संस्कृत भाषा से हुई। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे। बताइए कमेंट करके किस शताब्दी में जन्म लिए थे। तो याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। किस शताब्दी में जन्म लिए थे, तो 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा, बिरजानंद थे। कौन थे, तो बिरजानंद थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। आपका क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो याद रखिएगा, किसका जन्म स्थल है, तो स्वामी दयानंद की है। किसका है, तो स्वामी दयानंद की है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। आपका क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। बताइए कमेंट करके किसकी कथा है। तो याद रखिएगा, राम प्रवेश राम की कथा है। किसकी है, तो राम प्रवेश राम की है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। आपका क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, कौन है, तो करमवीर कथा है। कौन है, तो करमवीर कथा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीखन टोला गाँव कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, भीखन टोला गाँव कहाँ है। तो याद रखिएगा, बिहार में है। कहाँ पे है, तो बिहार में है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है।
आपका क्वेश्चन है लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, तो याद रखिएगा उद्योगी पुरुष की वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है, तो उद्योगी पुरुष की वर्णन करती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है करमवीर कौन था। आपका क्वेश्चन है करमवीर कौन था, तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम था। कौन था, तो राम प्रवेश राम था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया। आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसकी ख्याति को बढ़ाया। बताइए कमेंट करके किसकी ख्याति को बढ़ाया। तो याद रखिएगा किसकी ख्याति को बढ़ाया, तो अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। किसको बढ़ाया, तो अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा। आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला गाँव में देखा। बताइए कमेंट करके क्या वह कर रहा था। तो याद रखिएगा क्या कर रहा था, तो खेल रहा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा क्या थी। आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा क्या थी। तो याद रखिएगा अपने राज्य और केंद्र के शासनातन में। यहाँ पे आपका किसका था, तो अपने राज्य और केंद्र में प्रशांत करना था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न नहीं है, यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।